दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फाइनली रेसलमेनिया 41 में वो चीज़ हो चुकी है जो फैंस चाहते थे। जॉन सीना बन चुके हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। काफ़ी कमाल का मैच था। ट्रेविस स्कॉट भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन क्या दारोक आते हैं नहीं, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले WWE ने रेसलमेनिया की शुरुआत ही एक बैंगर मैच के साथ करी थी। इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली का मैच, वो भी WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्रेंस होती है इयो स्काई की, इसके बाद बियांका ब्लेयर की होती है। बियांका ब्लेयर की WWE हर बारी कमाल की एंट्रेंस कराती है। इसके बाद रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है, तीनों सुपरस्टार रिंग में आ जाती हैं, अनाउंसिंग होती है। इसके बाद WWE मैच की स्टार्टिंग एक फनी मूवमेंट के साथ करती है जो हमें मंडे नाइट रॉ पर हर बारी देखने को मिलता था। रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर दोनों ही फेस टू फेस आ जाती हैं एंड वे इयो स्काई का फेस परे को धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार इयो स्काई पकड़ लेती है रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर के हाथ को एंड यहाँ पर चाटा लगा देती हैं रिया रिप्ली में। वे चाटा लगाने की कोशिश करती हैं बियांका ब्लेयर में, लेकिन वे बच जाती हैं। मैच की शुरुआत ही एक फास्ट फेज एक्शन के साथ होती है। काफी कमाल का मैच था। WWE ने नाइट 1 के मुकाबले इंप्रूवमेंट तो करा है एंड मैच की लेंथ भी काफी अच्छी खासी थी एंड बियांका ब्लेयर के कॉर्नर पंच भी हर बारी कमाल के लगते हैं। फिर वो मून शॉट लगा लेती हैं, फिर वे इयो स्काई को भी ले लेती हैं कॉर्नर पंचेस में। इसके बाद रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर दोनों ही रिंग साइड पर रहती हैं। इयो स्काई एक कमाल की मून शॉट लगाती है एंड क्राउड भी आज काफी कमाल का था, काफी अच्छा वो रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद रिया रिप्ली रेजर एज मार देती हैं इयो स्काई को बियांका ब्लेयर के ऊपर, वो काफी खतरनाक लगता है। इसके बाद बियांका ब्लेयर एंड रिया रिप्ली दोनों भाग कर आती हैं, दोनों ही अपने फेस को रिंग में देकर मारती हैं। काफी कमाल का कल्यूजन लगता है एंड यहाँ पर क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स करने लग जाता है। क्राउड सच में आज का काफी कमाल का था। इसके बाद इयो स्काई एंड रिया रिप्ली दोनों ही टॉप पर चढ़ जाती हैं, तो बियांका ब्लेयर भी टॉप पर चढ़ जाती हैं एंड वहीं से उठाकर फेंक देती हैं दोनों को। काफी कमाल की यहाँ पर वही पावर लगती है बियांका ब्लेयर की। इसके बाद बियांका ब्लेयर शूटिंग स्टार लगाती हैं, पिन करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली आकर पिन रोक देती हैं। इसके बाद रिप्ली बियांका ब्लेयर को उठाती हैं, रिप टाइड लगा देती हैं, पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर यहाँ पर किक आउट कर देती हैं। इसके बाद रिप्ली पकड़ती है स्काई को, यहाँ पर रिपटाइड लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये स्काई यहाँ पर रिवर्स कर देती हैं एंड टॉप पर जाकर मून शॉट के लिए कूद भी जाती हैं, लेकिन रिया रिप्ली अपने पैर आगे कर लेती हैं एंड नीचे खड़ी रहती हैं बियांका ब्लेयर। यहाँ पर डीएफटी फिनिशर लगा देती हैं। इयो स्काई में यहाँ पर पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली पिन नहीं होने देती। इसके बाद मैच के लास्ट में क्या होता है, रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर दोनों ही अपना फिनिशर पर फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों रिवर्स करती रहती हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर लास्ट में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर अपना डीएफटी फिनिशर लगा देती हैं। बियांका ब्लेयर यहाँ पर पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन टॉप पर खड़ी रहती हैं इयो स्काई, वहां से मून शॉट लगा देती हैं, कमाल की इयो स्काई पिन करती हैं बियांका ब्लेयर की एंड इयो स्काई रिटेन कर लेती हैं अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को। काफी कमाल का एक फास्ट पेस मैच था, आपको भरपूर मजा देने वाला है। मुझे तो काफी मजा आया था। अगर आपने ये मैच देखा है तो आपको कैसा लगा है मैच, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर एक स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है, एक वॉरियर की तरह, पता नहीं अजीब सा क्या पहन कर आए थे। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट की एंट्रेंस होती है, यहाँ पर गिटार लेकर एक आदमी खड़ा रहता है, काफी अच्छी एंट्रेंस होती है डेमियन प्रीस्ट की। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिंग में जाते हैं, वहां पर अपने कपड़े उतार के रखते रहते हैं, लेकिन पीछे से आकर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। मैच स्टार्ट होता है एंड मैच में आपको भरपूर मजा आने वाला है। काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कराया है इस मैच ने। मैच की शुरुआत में ये दोनों बंदे रिंग साइड पर चले जाते हैं, रिंग साइड पर लड़ने लग जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट को उठाकर रैंप पर पटक के मारते हैं ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट स्टील स्टेप फेंक कर मारते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर अपर हैंड लेते हैं, शुरुआत में तोड़ते ही रहते हैं डेमियन प्रीस्ट को। इसके बाद वे डबल टेबल भी सेट करते हैं और ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 40 की तरह ही क्राउड में से अपना फोन मांगते हैं एंड फोटो खींचते हैं डेमियन प्रीस्ट के साथ एंड पक्का ये फोटो वायरल जाने वाली है ट्विटर पर। इसके बाद ये लड़ना कंटिन्यू करते हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग में ले जाते हैं डेमियन प्रीस्ट को एंड क्लेमोर की तैयारी करते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट स्टील चेयर फेंक कर मारते हैं ड्रू मैकिंटायर के फेस पर, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर हिट करते हैं, पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट। अब इस चीज से काम नहीं बनता ना, तो ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के फेस पर चेयर लगाते हैं एंड क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर लगा देते हैं अपने साउथ ऑफ हेवन फिनिशर। पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में ही टेबल सेट करते हैं एंड वे डेमियन प्रीस्ट को लेकर टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर रिवर्स करते हैं एंड अपना रेजर एज लगा देते हैं टेबल के ऊपर। काफी खतरनाक वो लगता है। यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। ड्रू मैकिंटायर पकड़ते हैं डेमियन प्रीस्ट को एंड वे फ्यूचर शॉक डीडी लगा देते हैं स्टील स्टेप के ऊपर एंड यहाँ पर इस टाइम पर क्राउड पूरा हिल जाता है। काफी ज्यादा मजा आ रहा था इस मैच में। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट अंडरटेकर को वो ओल्ड स्कूल वाला मूव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंग साइड पर दो टेबल सेट रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर फेंक देते हैं उन टेबल के ऊपर डेमियन प्रीस्ट को। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिंग में जाने की कोशिश करते हैं, वे रिंग की एप्रन पर खड़े रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को पकड़ते हैं एंड कॉर्नर में एक चेयर लगी रहती है उससे लगाते हैं एंड भाग कर आते हैं एंड क्लेमोर किक लगाते हैं। काफी खतरनाक वो क्लेमोर किक बैठी होगी डेमियन प्रीस्ट में। इसके बाद पिन करते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं इस मैच को। काफी कमाल का एक एंजॉयमेंट कराने वाला
का मैच था, काफ़ी मज़ा आया है, आप इसको ज़रूर से देखना। इसके बाद हमें शो पर एक और कमाल का मैच देखने को मिल जाता है, एक फेटल 4-वे मैच पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच ये फास्ट पेस में शुरुआत होता है, जैसा कि हर मल्टीपर्सन मैच स्टार्ट होता है। काफ़ी कमाल का ये मैच था, जितनी तारीफ करो उतना कम है। ब्रॉन ब्रेकर हर बार की तरह काफ़ी कमाल के अपने स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, डबल सुप्लेक्स लगाते हैं पेंटा एंड फिन बैलर में। इसके बाद शुरुआत में ब्रॉन ब्रेकर एक स्पेयर धर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो में, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन बैलर यहाँ पर पिन नहीं होने देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर डबल सुप्लेक्स लगाते हैं फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो में, यहाँ पर टीम अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ब्रॉन ब्रेकर के सामने टिक नहीं पाते। इसके बाद फिन बैलर को टॉप पर चढ़ाकर ब्रेकिंग स्टाइनर लगा देते हैं फिन बैलर में, ब्रॉन ब्रेकर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन यहाँ पर नहीं हो पाती है। इसके बाद फिन बैलर रोप के सहारे से खड़े होते हैं एंड उन्हों के पीछे आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड यहाँ पर क्राउड का कमाल का रिएक्शन आता है। डोमिनिक मिस्टीरियो 619 के लिए सेट कर देते हैं, फिन बैलर को 619 लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिन बैलर यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं एंड वे काफ़ी भड़ास निकालते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, लात बचाते हैं। इसके बाद पेंटा अपना पेंटा ड्राइवर हिट कर देते हैं फिन बैलर में, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आकर रोक देते हैं। इसके बाद पेंटा अपना मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो में, पेंटा यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्लिटो रिंग के बाहर खींच लेते हैं पेंटा को। कार्लिटो यहाँ पर पेंटा में बजाते हैं, कार्लिटो कमेंट्री टेबल साफ करते हैं एंड वे कमेंट्री टेबल को ऊपर चढ़ा देते हैं पेंटा को, यहाँ पर कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर क्या भागते हुए आते हैं एंड वे स्पेल लगा देते हैं, यहाँ पर टेबल भी टूट जाता है एंड इस टाइम पर ये मैच अपनी पीक पकड़ लेता है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रिंग में ले जाते हैं पेंटा को एंड वे स्पेल लगा देते हैं। इसके बाद वे खड़े हो जाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो पीछे से ब्रॉन ब्रेकर को धक्का दे देते हैं, ब्रॉन ब्रेकर 619 के लिए सेट हो जाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर 619 लगा देते हैं, टॉप पर चढ़े आते हैं, लेकिन यहाँ पर फिन बैलर आ जाते हैं, फिन बैलर अपने मूव लगाते हैं एंड वे कूडगरा लगा देते हैं, पिन करते हैं, लेकिन टॉप पर से स्प्लैश लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर की पिन करते हैं एंड यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो बन जाते हैं शॉकिंगली न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। शायद ही किसी ने डोमिनिक मिस्टीरियो की प्रेडिक्शन करी थी, अभी तक तो मेरी 2 प्रेडिक्शन गलत हो गई थी, बस ड्रू मैकिंटायर वाली सही हुई है। मैच काफ़ी कमाल का था, आपको ज़रूर से देखना चाहिए, और आपने देख लिया हो तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ओर्टन। रैंडी ओर्टन का मैच होना था किसी मिस्ट्री अपोनेंट के साथ, वो हमें पता नहीं था। रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस होती है, कमाल की एंट्रेंस होती है, रैंडी ओर्टन रिंग में आते हैं एंड माइक उठाते हैं, यहाँ पर कहते हैं आजा भाई कौन आ रहा है मुझसे लड़ने, कौन है मेरा मिस्ट्री अपोनेंट। यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस बना रहता है, लेकिन एकदम से थीम सॉन्ग प्ले होता है जो हेनरी का एंड क्या कमाल का यहाँ पर रिएक्शन आता है फैंस का। सच में मैं दोबारा से यहाँ पर ये तारीफ करना चाहूँगा फैंस की, काफ़ी कमाल का यहाँ पर रिएक्शन था एंड फैंस का रिएक्शन देखकर रैंडी ओर्टन भी शॉक्ड रहते हैं एंड यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं रैंडी ओर्टन किस तरीके का था। एंड जो हेनरी जितनी कमाल के एंट्रेंस के साथ आते हैं ना इस मैच में, उतनी कमाल की बेइज्जती भी करके भेजते हैं रैंडी ओर्टन। क्या होता है सारी बात बताता हूँ। इसके बाद जो हेनरी रिंग में आते हैं, मैच स्टार्ट होता है, रैंडी ओर्टन शुरुआत में आरकेओ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हेनरी रिवर्स करते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। यहाँ पर ये 1-2 मूव लगाते हैं, रैंडी ओर्टन भी सीक्वेंस लगाते हैं। अब शायद से 10 मिनट भी ये मैच नहीं टिक पाता, जो हेनरी अपने यहाँ पर सुप्लेक्स लगाते हैं एंड इसके बाद वे स्टाइल दिखाने लग जाते हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर वे आरकेओ लगाते हैं एंड अभी रुको एक और फनी चीज़ आती है माइकल कोल की तरफ से। अभी रैंडी ओर्टन ने पिन भी नहीं करी है, यहाँ पर माइकल कोल कह देते हैं जो हेनरी को थैंक्स फॉर कमिंग। इसके बाद रैंडी ओर्टन पिन करते हैं एंड यहाँ पर जीत जाते हैं इस मैच को। काफ़ी ये फनी सीन लगा, जो हेनरी की यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है। अब ये ट्रिपल एच की अच्छी बात थोड़ी है, तुम TNA के वर्ल्ड चैंपियन को बुला रहे हो और रसलमेनिया में बुलाकर उसकी बेइज्जती करवा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है, लेकिन रैंडी ओर्टन के लिए बुरा भी लगता है, उनको कोई अच्छा अपोनेंट नहीं मिला है। इसके बाद हमें शो पर लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल का मैच देखने को मिलता है। अब लोगन पॉल रसलमेनिया में अपनी स्पेशल एंट्रेंस करने के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी वे एक स्पेशल एंट्रेंस करते हैं, किसी कार वार में तो वे नहीं आते, लेकिन वे अपनी एंट्रेंस बैक स्टेज से ही दिखाते हुए आते हैं। एंट्रेंस के डोर के पीछे से वो आते हैं, अपने हाथ में ड्रोन कैमरा लेकर रखते हैं। इसके बाद वो ड्रोन कैमरा उड़ता है एंड हमें 9 डिफरेंट एंगल से लोगन पॉल की एंट्रेंस दिखाई जाती है, काफ़ी वो यूनिक लगता है। इसके बाद एजे स्टाइल की एंट्रेंस होती है, एजे स्टाइल की सिंपल एंट्रेंस होती है, फायरवर्क होता है, काफ़ी कमाल की इनकी एंट्रेंस होती है। मैच स्टार्ट होता है, मैच ये मुझे काफ़ी स्लो फेज में लगा, या तो ये मैच इसलिए स्लो फेज में लगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 कमाल के मैच देख लिए थे, इस वजह से स्लो फेज में लग रहा था। मैच ये ठीक ठाक था एंड हमें शुरुआत में एक फनी सीन देखने को मिलता है, एजे स्टाइल एप्रन का कपड़ा ढककर पीटते हैं लोगन पॉल को। इसके बाद लोगन पॉल पूरे ही मैच में तोड़ते रहते हैं एंड अपर हैंड लोगन पॉल के पास ही रहता है। इसके बाद एजे स्टाइल फाइट बैक करते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल स्टाइल स्प्लैश के लिए रेडी होते हैं, स्टाइल स्प्लैश लगा भी देते हैं, लेकिन लोगन पॉल अपने पैर आगे कर लेते हैं। इसका फायदा उठाकर लोगन पॉल एजे स्टाइल को पकड़ते हैं एंड वे स्टाइल क्लैश लगा देते हैं। वे पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल पिन नहीं होने देते। एजे स्टाइल का गुस्सा आता है और वो खुद स्टाइल क्लैश लगा देते हैं लोगन पॉल को। इसके बाद क्या होता है, लोगन पॉल का एक बंदा आता है लोगन पॉल को ब्रेस नकल पकड़ाने के लिए, लेकिन उस बंदे को रोकने के लिए आ जाते हैं कैरियन क्रॉस। कैरियन
क्रोस हाथ पकड़ लेते हैं एंड एजे स्टाइल उसी वक्त बाहर आ जाते हैं रिंग से एंड वे ब्रेस नकल देख लेते हैं केरियन क्रोस के हाथ में, वो कुछ गलत समझने लग जाते हैं और वो जो बंदा आया था उसे तो साइड में फेंक देते हैं एजे स्टाइल, लेकिन एजे स्टाइल केरियन क्रोस से ब्रेस नकल पकड़ते हैं एंड वे पंच लगा देते हैं केरियन क्रोस को। इसके बाद एजे स्टाइल लोगन पॉल को फिनोमिनल फॉर्म आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन पॉल डोज कर देते हैं एंड अपना टाइटेनियम पंच लगा देते हैं। इसके बाद वे घूम के जो अपना न्यू फिनिशर लगाते हैं ना, वो लगाते हैं, पिन करते हैं एंड लोगन पॉल जीत जाते हैं इस मैच को। काफ़ी अच्छा ठीक ठाक ये मैच था, लेकिन जो पहले 3 मैच हो चुके थे कमाल के मैच, उनके आगे फीका लग रहा था। ऐसा आपका कहना इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। रखेल रोड्रिगज एंड लिव मॉर्गन वर्सेस लायरा वेलकायरा एंड उन लोगों का कोई मिस्ट्री अपोनेंट होने वाला था। सबसे पहले एंट्रेंस होती है लिव एंड रखेल रोड्रिगज की, इसके बाद एंट्रेंस होती है लायरा वेलकायरा की एंड यहाँ पर थोड़ी इमोशनल लग रही थी क्योंकि इन लोगों का पहला रेसलमेनिया मैच था। लायरा आती है एंड वे रिंग साइड पर ही आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद उनके मिस्ट्री पार्टनर को हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है एंड यहाँ पर रिटर्न हो जाता है द मैन बेकी लिंच का। यहाँ पर अगेन क्राउड का काफी कमाल का रिएक्शन आता है। माइकल कोल भी कहते हैं कि गूज़बम्प्स आ रहे हैं एंड क्राउड में एक लेडी इमोशनल भी हो रही थी, लायरा वेलकायरा भी यहाँ पर इमोशनल हो रही थी एंड वो काफी खुश भी थी क्योंकि उनके पहले रेसलमेनिया मैच में इतना बड़ा टीम पार्टनर मिल रहा था। लेकिन एक जना यहाँ पर डरा हुआ था, वो थी लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन यहाँ पर काफी ज्यादा स्केर्ड रहती हैं एंड यहाँ पर माइकल कोल एंड पैट मैकेफी उन्हें छेड़ते भी रहते हैं कि तुम डर रही हो क्या, तुम डर रही हो। ये काफी फनी लगता है एंड बेकी लिंच का यहाँ पर जिस तरीके से रिटर्न कराया गया था, यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा ट्रिपल एच की। उन्होंने स्टोरी लाइन से स्टोरी लाइन को कनेक्ट कर दिया था क्योंकि लास्ट टाइम जब बेकी लिंच का मैच हुआ था वो लिव मॉर्गन से ही हुआ था एंड लिव मॉर्गन ने उनको हराकर भेज दिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर लिव मॉर्गन स्केर्ड थी बेकी लिंच से। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है एंड पूरे ही मैच में लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल रहता है। बेकी लिंच पूरे ही मैच में पीछे पीछे फिरती लेती हैं लिव मॉर्गन के, लेकिन लिव मॉर्गन लास्ट में उनके हाथ आ ही जाती हैं। यहाँ पर पूरे ही मैच में लिव मॉर्गन एंड रखेल रोड्रिगज तोड़ती रहती हैं लायरा वेलकायरा को, लेकिन लायरा वेलकायरा जैसे तैसे करके हॉट टैग दे देती हैं बेकी लिंच को एंड रिंग में रहती हैं लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन को काफी बुरा तोड़ती हैं बेकी लिंच। यहाँ पर क्लोज नाइन लगती है एंड यहाँ पर अपना सबमिशन हुड में फंसा लेती है, लेकिन यहाँ पर लिव को बचाने आ जाती हैं रखेल रोड्रिगज। इसके बाद रखेल रोड्रिगज को रिंग के बाहर फेंक देती हैं बेकी लिंच। इसी दौरान यहाँ पर लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती हैं बेकी लिंच में, पिन की कोशिश करते हैं लेकिन लायरा वेलकायरा आकर पिन रोक देती हैं। मैच के लास्ट में बेकी लिंच अपना मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं, पिन करती हैं एंड बन जाती हैं लायरा वेलकायरा एंड द मैन बेकी लिंच न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। काफी अच्छा मैच था एंड द मैन बेकी लिंच का हमें रिटर्न भी देखने को मिल गया है। इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्रेंस होती है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट शी नेशन लीडर जॉन सीना की। जॉन सीना के एंट्रेंस में आज कुछ भी ग्राफिक नहीं थी। जॉन सीना के एंट्रेंस पर थीम सॉन्ग तो प्ले होता है लेकिन उनका ग्राफिक प्ले नहीं होता है, ब्लैक स्क्रीन रहती है, जॉन सीना सिर्फ लिखा रहता है। जॉन सीना ने कहा था तुम्हें कोई थीम सॉन्ग नहीं मिलने का, तो इसी वजह से हमें कोई न्यू थीम सॉन्ग नहीं मिला और ग्राफिक भी हट गए जॉन सीना के एंट्रेंस पर से। इसके बाद कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है। कोडी रोड्स की एंट्रेंस अच्छी लगी है, जिस तरीके से इन्होंने बाइकर्स को बुलाया था, बाइकर्स ऐसे उछाल लेते हवा में, बाइक काफी अच्छा वो लगता है। इसके बाद कोडी नीचे टनल में से निकल कर आते हैं, इन्हों की एंट्रेंस होती है, काफी कमाल की लगती है, फायरवर्क होता है, काफी मजा आता है कोडी रोड्स की एंट्रेंस में। इसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग में आ जाते हैं, इन्हों की अनाउंसिंग होती है, मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी स्लो फेस पे स्टार्ट होता है। जॉन सीना बार बार रिंग के बाहर चले जाते हैं, कोडी रोड्स इससे इरिटेट होते रहते हैं एंड आज हमें लेट्स गो सीना के भी क्राउड से चैंट सुनने को मिलते हैं, काफी कमाल के लगते हैं एंड मैं अगेन यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, क्राउड काफी कमाल का था। जॉन सीना यहाँ पर अपर हैंड लेते हैं, कोडी को पूरे ही मैच में तोड़ते रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मैच अपनी पेस पकड़ता है। जॉन सीना शोल्डर टैकल मारते हैं, डबल 5 नकल शक्ल के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। कोडी रोड्स फाइट बैक करते हैं, पावर स्लैम हिट करते हैं, यहाँ पर डिजास्टर की मारते हैं, कोडी कटर मारकर पिन की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। इसके बाद कोडी रोड्स पंचेस लगाते हैं, जॉन सीना यहाँ पर रिवर्स करते हैं एंड ए लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं लेकिन पहले ए में कुछ भी काम नहीं बनता, कोडी रोड्स यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना डबल 5 नकल शक्ल लगाते हैं एंड वे अगेन ए लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं। अब कोडी रोड्स यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन सीना कोडी रोड्स को टॉप पर ले जाते हैं एंड वहाँ से सुपर ए लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्राउड साथ में गिनता है, काफी कमाल का लगता है लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर कमाल का किक आउट करते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स खड़े होते हैं एंड भागकर टॉप रोप पर जाते हैं एंड वहाँ से लगा देते हैं वे एक कोडी कटर। इसके बाद वे क्रोड्स रोड्स के लिए जाते हैं लेकिन जॉन सीना यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। जॉन सीना पहले ए लगाते हैं फिर वे एसटीएफ में फंसा लेते हैं। जॉन सीना यहाँ पर एलिमिनेशन चेंबर वाला मूव करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इसी मूव से जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर को जीते थे ना, सीएम पंक के साथ उन्होंने ऐसे करा था तो सीएम पंक पास आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स पास आउट नहीं होते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स किक मारते हैं जॉन सीना को लेकिन रेफरी रहता है कॉर्नर में, रेफरी यहाँ पर गिर जाता है। अब आपको तो पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेफरी कितने कमजोर होते हैं, जरा सा कुछ लगता ही वे गिर जाते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर क्रोड्स रोड लगाते हैं, जॉन सीना को पिन की कोशिश करते हैं लेकिन रेफरी गिरा रहता है, यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। जॉन सीना जाते हैं कॉर्नर में एंड वे कॉर्नर में जो कपड़ा
कपड़ा लगा रहता है उसे हटा लेते हैं। इसके बाद कोडी रोड जॉन सीना के पास जाते हैं ना, तो जॉन सीना कॉर्नर में फेस देकर मारते हैं कोडी रोड्स का, जहां से उन्होंने कपड़ा हटा दिया था। इसके बाद जॉन सीना ए लगाते हैं, पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ट्रेविस स्कॉट का। क्राउड यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो जाता है। यहाँ पर अब ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। यहाँ पर ट्रेविस स्कॉट आ गया, अब द रॉक भी आएगा। ट्रेविस स्कॉट अपने फीन वाले म्यूजिक के साथ आते हैं, और जब ट्रेविस स्कॉट आते रहते हैं ना, तो जॉन सीना के फेस के रिएक्शन देखने में काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट आते हैं एंड रिंग की एप्रन पर आकर खड़े हो जाते हैं। जॉन सीना कोडी रोड्स को पकड़ते हैं एंड यहाँ पर हिट करने को कहते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं एंड वे क्रोड शॉट लगा देते हैं जॉन सीना को। इसके बाद कोडी रोड्स गुस्से में ट्रेविस स्कॉट को भी बुलाते हैं। ट्रेविस स्कॉट रिंग में जाते हैं एंड यहाँ पर क्रोड शॉट्स खाते हैं ट्रेविस स्कॉट भी। इसके बाद कोडी रोड्स के पीछे ही खड़े रहते हैं जॉन सीना, उनके हाथ में रहती है अनडिस्प्यूटेड टाइटल। यहाँ पर कोडी रोड्स छीन लेते हैं जॉन सीना से वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। कोडी रोड्स मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना ऐसे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, मेरे मत मारे, मेरे मत मारे। यहाँ पर कोडी रोड्स रुक भी जाते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स तो अच्छा बंदा है, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद वे बेल्ट भी हिट करते हैं, रेफरी रिंग में आ जाता है। जॉन सीना यहाँ पर पिन कर देते हैं एंड जॉन सीना बिकम द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सब यहाँ पर काफी खुश रहते हैं, फैंस का यहाँ पर काफी कमाल का रिएक्शन आता है, लेकिन यहाँ पर बस मेरे मन में एक ही सवाल था, वेयर इज द रॉक? द रॉक कहाँ है? जिसने जॉन सीना का हील टर्न कराया है वही यहाँ पर नहीं है। ट्रेविस स्कॉट भी है, लेकिन यहाँ पर द रॉक नहीं है। काफी डिसअपॉइंटिंग हुआ हूँ मैं इस चीज से। ट्रिपल एच की द रॉक को आना चाहिए था। वैसे आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगे रेसलमेनिया? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।